Hello guys, welcome back to my channel Samriddhi GK GS. My name is Samriddhi. How are you all? I hope you all are doing well. आज हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है मनी मीन्स मुद्रा। मुद्रा शब्द लैटिन भाषा की मोनेटा से लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। मनी मीन्स मुद्रा। मुद्रा किसे कहते हैं? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर ही आता है। मुद्रा शब्द लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से बना है। मुद्रा का सीधा अर्थ पैसा या धन है। इसका उपयोग हम किसी भी वस्तु को खरीदने या बेचने के लिए करते हैं। इसे हम आम बोलचाल में रुपया, नोट, सिक्का कुछ भी कह सकते हैं। मुद्रा की परिभाषा निम्नलिखित है। मुद्रा की परिभाषा दो आधार पर दी गई है, प्रकृति के आधार पर दी गई परिभाषा और एक है विस्तार के आधार पर दी हुई परिभाषा। विद्वानों ने दी है। नंबर 1 पर है मार्शल, प्रोफेसर किंग, कॉलवॉन एंड प्रोफेसर नेप। मार्शल ने अपने शब्दों में इस परिभाषा को लिखा है। मार्शल के अनुसार देखिए, मुद्रा में वे सब वस्तुएं सम्मिलित होती हैं जो किसी समय अथवा स्थान में बिना किसी संदेह या विशेष जांच पड़ताल के वस्तु तथा सेवाओं को खरीदने तथा खर्च चुकाने के साधन के रूप में साधारणतः प्रचलित होती हैं। अब देखिए, प्रोफेसर किंग ने अपने शब्दों में कहा है। प्रोफेसर किंग के अनुसार मुद्रा वह है जिसे देकर ऋण तथा कीमतों एवं सेवाओं का भुगतान किया जाता है और इसके रूप में सामान्य क्रय शक्ति का संचय किया जाता है। देखिए समझिए, जैसे कि आप किसी वेजिटेबल शॉप पर जाते हैं तो आप वहां से सब्जियां खरीदते हैं, आप उनसे फ्री में लेते नहीं, आप सब्जी के बदले आप उन्हें मनी देते हैं, पैसे देते हैं। तो ये हो गया मनी, मुद्रा। नंबर 2 पर विस्तार के आधार पर दी गई परिभाषा है। विस्तार के आधार पर दो विद्वानों ने परिभाषा दी है। फर्स्ट है रॉबर्टसन, सेकंड है हार्टली ब्रदर्स। रॉबर्टसन ने अपने शब्दों में कहा है, विस्तृत क्षेत्र में भुगतान के लिए स्वीकार की जाने वाली वस्तु मुद्रा है। हार्टली ब्रदर्स के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। फंक्शंस ऑफ मनी, मुद्रा के कार्य। मुद्रा क्या क्या कार्य है? प्राइमरी फंक्शन, प्राथमिक कार्य। नंबर 2 सेकेंडरी फंक्शन, सहायक कार्य। नंबर 3 है कॉन्टीजेंट फंक्शन, आकस्मिक कार्य। लास्ट पॉइंट है मिसलेनियस फंक्शन, विविध अथवा अन्य कार्य। प्राइमरी फंक्शन, प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य क्या होते हैं? मान लीजिए आप किसी कपड़े की शॉप पर जाते हैं तो वहां से आपको कोई ड्रेस पसंद आ जाती है, तो आप उसको ड्रेस खरीदने के बदले में आप उसको पैसे देते हैं। तो ये हो गया हमारा प्राथमिक कार्य, मेन कार्य, मुख्य कार्य। इसमें 2 पॉइंट्स है। फर्स्ट है विनिमय का माध्यम। विनिमय माध्यम क्या होता है? मुद्रा के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा व बेचा जाता है। ये हो गया विनिमय का माध्यम। इसमें मूल्य का माप, सेकंड पॉइंट में मुद्रा से वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापा जाता है। सहायक कार्य नंबर 2 सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में 3 पॉइंट्स हैं। मूल्य का संचय, स्थगित भुगतानों मानक, मूल्य का हस्तांतरण। मूल्य का संचय क्या होता है? मुद्रा को भविष्य के लिए बचाकर रखा जाता है। जैसे कि हम मुद्रा मतलब हमारे भविष्य में कोई भी समस्या आ जाए, हमें किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े, तो मनी को हमें बचाकर भी रखना चाहिए। सेकंड पॉइंट है स्थगित भुगतानों का मानक, भविष्य में किए जाने वाले भुगतान को मुद्रा में व्यक्त किया जाता है। थर्ड पॉइंट है मूल्य का हस्तांतरण, मुद्रा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्रय शक्ति का हस्तांतरण किया जाता है, उसे मूल्य का हस्तांतरण कहा जाता है। नंबर 3 कॉन्टीजेंट फंक्शन, आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य क्या होते हैं? मुद्रा ऋण लेने देने, साख निर्माण और आर्थिक गतिविधियों को सुगम बनाने में भी सहायक होती है, उसे आकस्मिक कार्य कहते हैं। लास्ट पॉइंट है अदर मिसलेनियस फंक्शन, विविध अथवा अन्य कार्य। मुद्रा राष्ट्रीय आय के वितरण, आर्थिक निर्णय लेने तथा आर्थिक लेखांकन आदि में भी उपयोग होती है, उसे विविध अथवा अन्य कार्य कहते हैं। मेरिट्स ऑफ मनी, मुद्रा के गुण। मुद्रा के गुण क्या होते हैं? देखिए समझिए। नंबर 1 बेसिक ऑफ मॉडर्न मार्केट सिस्टम मीन्स आधुनिक बाजार व्यवस्था का आधार। आधुनिक बाजार व्यवस्था का आधार क्या होता है? देखिए समझिए। मुद्रा आधुनिक बाजार व्यवस्था का आधार है। इसके माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय शक्ति आसानी से हो जाती है। क्रय शक्ति में आसानी हो जाती है, तो इसे आधुनिक बाजार व्यवस्था का आधार कहा जाता है। नंबर 2 साख का आधार, बेसिस ऑफ क्रेडिट। मुद्रा साख व्यवस्था का आधार है। मुद्रा के कारण बैंक ऋण देने तथा साख निर्माण करने में सक्षम होती है, उसे साख का आधार कहा जाता है। नंबर 3 अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल
कॉरपोरेशन। मुद्रा के माध्यम से विभिन्न देशों के बीच व्यापार और आर्थिक लेन देन आसानी से होता है, इससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ता है। मुद्रा के गुण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर ही आता है, इसको आप पक्का कर लीजिए। नंबर 4, पूंजी निर्माण में सहायक, हेल्पफुल इन कैपिटल फॉर्मेशन। मुद्रा बचत को प्रोत्साहित करती है, बचाई गई मुद्रा को निवेश में लगाया जाता है जिससे पूंजी निर्माण में सहायता मिलती है, उसे पूंजी निर्माण सहायक कहते हैं। नंबर 5 है प्रगति के सूचक, इंडिकेटर ऑफ प्रोग्रेस। किसी देश में मुद्रा आय, उत्पादन और निवेश में वृद्धि उस देश की आर्थिक प्रगति का संकेत देती है, उसे प्रगति के सूचक कहते हैं। डिमेरिट्स ऑफ मनी, मुद्रा के दोष। नंबर 1, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन, चेंज द वैल्यू ऑफ मनी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर ही आता है, आपको इसको भी अच्छे से लर्न कर लेना है। मुद्रा के मूल्य में समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। महंगाई के कारण मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, उससे मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि चीनी पहले 45 रुपए किलो थी, अब 50 समथिंग हो गई है, तो ये क्या हुआ, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन हुआ है, महंगाई बढ़ गई है, तो ये हो गया मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। नंबर 2, आय की असमानता, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। मुद्रा के कारण समाज में आय और संपत्ति की असमानता बढ़ सकती है, कुछ लोग के पास अधिक धन एकत्र हो सकता है, इसे आय की असमानता कहते हैं। नंबर 3, आर्थिक संकट का कारण, कॉज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। मुद्रा और साख के अतिरिक्त विस्तार या कमी से आर्थिक संतुलन और संकट उत्पन्न हो सकते हैं। नंबर 4 है भ्रष्टाचार का बढ़ावा, इंकरेजमेंट टू कॉर्पोरेशन। धन का अतिरिक्त महत्व होने पर कुछ लोग अनुचित साधनों से धन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि कुछ लोग चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, उसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा कहते हैं। लास्ट पॉइंट है धन का एक केंद्रीकरण, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। मुद्रा के कारण धन कुछ लोगों के हाथों में अधिक मात्रा में केंद्रित हो सकता है, उसे धन का केंद्रीकरण कहते हैं। सो गाइस, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपका किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगी और आपके गुड कमेंट्स पर लाइक भी करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।